जो चर्चा कर रहे थे वो वेक्टर के बारे में कर रहे थे, ठीक है। तो ये वेक्टर का थर्ड वीडियो होगा जिसमें हम लोग आज कुछ कंसेप्ट भी देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले एक टर्म है डायरेक्शन कोसाइन, एक टर्म है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है? डायरेक्शन कोसाइन, देखिए कोसाइन का मतलब होता है कॉस, कोसाइन का मतलब यहाँ कॉस। मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? जेड एक्सिस है, ठीक है। और मान लेते हैं कोई वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ये आर है, ठीक है ना। ये आर बराबर मान लेते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये जो हो जाएगा पॉइंट आपका एक्स बाई जेड, एक्स बाई क्या होगा? जेड हो जाएगा। ये आपका अल्फा हो जाएगा एक्स एक्सिस का एंगल, और वाई एक्सिस के साथ बीटा, और जेड एक्स के साथ गामा मान लेते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर है, इस तरह से होगा। तो यानी अल्फा का मतलब क्या होता है? एंगल मेड बाई पोजीशन वेक्टर, एंगल मेड बाई पोजीशन वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। एंगल मेड बाई पोजीशन वेक्टर विथ एक्स एक्सिस। और बीटा का मतलब होता है एंगल मेड बाई पोजीशन वेक्टर, एंगल मेड बाई पोजीशन वेक्टर विथ बाई एक्सिस, विथ बाई एक्सिस। और गामा का मतलब होता है एंगल मेड बाई पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर विथ जेड एक्सिस, विथ जेड एक्सिस। ये देखिए स्टैंडर्ड सिंबल है, हमेशा याद रखिएगा। अल्फा जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल, बीटा जो है बाई एक्सिस के साथ, और गामा जो होगा क्या होगा? जेड एक्सिस के साथ, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का हम लोग नाम दे देते हैं ए ओ बी, और ये मान लेते हैं पी, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल देखिए ए ओ बी में, ए ओ बी में देखिए क्या होगा? कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या होगा? देखिए ये एक्स हो जाएगा, ये क्या होगा? बाई, तो ये भी बाई हो जाएगा। तो कॉस अल्फा क्या होगा? ओ बी, बी बाई एच। तो ओ बी बटा क्या हो जाएगा? ओ ए, ओ बी बटा ओ ए। चूँकि हम लोग पढ़े हैं कॉस थीटा क्या होता है? बी बटा एच। तो बी क्या हो जाएगा? ओ बी, और एच हो जाएगा ओ ए। तो ओ बी इक्वल टू क्या लिखिएगा? एक्स, और ओ ए इक्वल टू क्या हो गया? आर। फिर उसी तरह इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ पी में कॉस बीटा इक्वल टू क्या होगा? ओ पी बटा क्या होगा? ओ ए। बी बाई एच होता है, तो ओ पी इक्वल टू कितना होगा? ये बाई हो जाएगा, और ओ ए इक्वल टू जो हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू क्या हो गया? आर हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली कॉस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड बाई आर, ठीक है। कॉस गामा इक्वल टू जेड बाई आर। तो हम बता रहे हैं आपको डायरेक्शन कोसाइन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है? तो कहता है कि किसी पोजीशन वेक्टर के द्वारा, किसी पोजीशन वेक्टर के द्वारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कॉस के फॉर्म में जो एंगल बनता है उसी को डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है, ठीक है। तो मान लिया कि पोजीशन वेक्टर को है, उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है अल्फा मान लिए, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है वो बीटा मान लिए, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है वो गामा मान लिए, ठीक है। फिर हम लोग लिए इन ट्रायंगल ए ओ बी में, इन ट्रायंगल ए ओ बी में चूंकि ये देखिए एक्स है, वाई है, क्या है? जेड है। तो ये पार्ट हो जाएगा एक्स आपका, ये वाई हो जाएगा। तो कॉस अल्फा क्या होता है? कॉस थीटा बी बाई एच होता है। तो ये क्या होगा? ओ बी बटा क्या होगा? ओ ए। तो ओ बी इक्वल टू एक्स हो गया, और ओ ए इक्वल टू क्या हो गया? आर। तो एक्स बाई क्या हो गया? आर।
और कॉस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ट्रायंगल ए ओ पी में, तो ओ पी बटा क्या होगा ओ ए, मतलब बाई बटा आर। उसी तरह से सिमिलरली एक्स एक्सिस वाला में एक्स बटा आर था, बाई एक्सिस वाला में बाई बटा आर, तो जेड के साथ क्या होगा गामा कोण, तो जेड बाई क्या हो गया आर हो गया। यानी कह सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है इट इज द एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर विथ एक्स एक्सिस बाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इन कॉस फॉर्म, ठीक है। कॉस के फॉर्म में जो एंगल बनता है पोजीशन वेक्टर का एक्स एक्सिस बाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, उसी को क्या कहा जाता है, डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है, ठीक है। नहीं तो ये कैसे आया वैल्यू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये बताएं आपको। इसके बाद जो है बताएंगे कि कैसे किसी वेक्टर का आप डायरेक्शन कोसाइन निकालिएगा, उसका आपको तरीका बताएंगे, ठीक है। इसको प्रिंट कीजिए तब तक। अभी बताएं हम आपको डायरेक्शन कोसाइन बताएं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या रहेगा, कोई वेक्टर दिया रहेगा तो कैसे डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे ये हम बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे ये कंसेप्ट भी समझिए, डायरेक्ट तरीका है। मान लिया आर, मान लिया कोई वेक्टर है, एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है। एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ध्यान रखिएगा आई का कोफिशिएंट को एक्स लेट करेंगे, जे के कोफिशिएंट को बाई और के कोफिशिएंट को क्या लेट करेंगे, जेड लेट करेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आप क्या निकाल लीजिएगा, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। तो मैग्नीट्यूड बताएं निकालने के लिए, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है अभी बताएं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। ये हमेशा सिंबल याद रखिएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो कॉस अल्फा क्या होता है, एक्स बाई आर होता है, कॉस बीटा क्या होता है, बाई बटा आर, और कॉस गामा क्या होता है, जेड बटा आर होता है। यही आपको तरीका हो गया डायरेक्शन कोसाइन निकालने का। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे। जैसे देखिए फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए बराबर, ए या आर भी कुछ भी ले सकते हैं, यू कैन 2i प्लस जे प्लस 3k कैप, ठीक है। हमको निकालना क्या है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। आइए सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर दिया हुआ है r इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस क्या दिया हुआ है, 3k कैप दिया हुआ है। तो डायरेक्शन कोसाइन जब भी किसी वेक्टर का निकालना हो, आपको वेक्टर दिया हुआ है तो पहले क्या करिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए यहाँ। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 4 प्लस 1 प्लस 9, तो ये देखिए कितना आ गया, रूट 14 यूनिट आ गया, रूट 14 यूनिट आ गया। बात समझ रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर x क्या होगा, x का वैल्यू i के कोफिशिएंट को x 2 है, x क्या हो गया 2 हो गया, बाई क्या हो जाएगा, j के कोफिशिएंट मतलब 1, और z क्या हो जाएगा, k का कोफिशिएंट तो कितना है 3 हो जाएगा। कोई डाउट। अब आइए, अब हमको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा क्या होता है, कॉस गामा होता है, ठीक है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, एक्स बाई आर, फिर ये क्या हो जाएगा बाई बटा आर, और ये क्या हो जाएगा जेड बाई आर। तो आपका आंसर आपका जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या है 2 बाई रूट 14
बाई का वैल्यू कितना है 1/√14 और जेड का वैल्यू कितना है 3/√14। यही निकल गया डायरेक्शन कोसाइन। तो ध्यान से देखिएगा, एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं कि कोई वेक्टर दिया रहेगा तो उसका डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो r बराबर मान लिया xi प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे √x² प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अभी कुछ देर पहले बताए थे कि एक्सिस के साथ कॉस के फॉर्म में जो एंगल होता है उसी को क्या कहा जाता है, डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। तो इसका फार्मूला हम लोग बताएं x/r बाई बटा आर जेड बटा आर, मतलब अल्फा मतलब एक्स एक्सिस के साथ है इसलिए x हुआ और बटा आर, बीटा जो है बाई एक्सिस के साथ है इसलिए बाई बटा क्या हुआ आर, और गामा जो है जेड एक्सिस के साथ है जेड बाई आर। ये सब में कॉमन है और ये होता क्या है यार, यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो वेक्टर है उसका क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, फाइंड, जैसे क्वेश्चन किए हम लोग, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर r इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k कैप। तो r बराबर 2i प्लस जे प्लस 3k कैप, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकाल लिए √14 हो गया। तो x बराबर मान लिया 2 है, बाई इक्वल टू 1 है, जेड इक्वल टू 3 है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, फार्मूला है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो फार्मूला क्या होता है x/r कॉमा बाई बटा आर कॉमा जेड बटा आर। तो x का वैल्यू कितना था 2 और r का वैल्यू √14, बाई का वैल्यू 1 और r का वैल्यू √14, जेड का वैल्यू 3 और बटा कितना हो जाएगा √14। ठीक है, ये था डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसको प्रिंट कीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। प्रिंट कीजिए इसको। अब फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट A 3 to 4 and B 3 7 2 from A to B। आइए सॉल्यूशन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। करा है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट A 3 to 4 एंड B 3 7 2 फ्रॉम A to B। ठीक है, निकालना क्या है डायरेक्शन कोसाइन। तो हम लोग अभी निकालने के लिए सीखे हैं कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पिछले क्लास में ही बताए थे कि मान लिया एक पॉइंट दिया हुआ है 3 2 4 और फिर एक पॉइंट दिया हुआ है 3 7 2। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो इसका वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, वेक्टर निकालेंगे तो इसके लिए हम बताए थे आपको फार्मूला, ये x1 हो गया और ये क्या हो गया y1 z1। एक पॉइंट को लेट कर लेते हैं, दूसरे को क्या लेट करते हैं x2/2 और z2। ठीक है, 2 पॉइंट ज्वाइनिंग का लाइन का वेक्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे। तो हम लोग पहला पॉइंट को x1/1 z1 मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट को x2/2 z2 मान लेते हैं। ठीक है, तो AB इक्वल टू क्या होगा, AB इक्वल टू ये x2 माइनस x1 i कैप हो जाएगा, y2 माइनस y1 j कैप हो जाएगा और z2 माइनस z1 k कैप हो जाएगा। ठीक है, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, x2 क्या होगा 3 माइनस x1 कितना है, ये भी 3 है, i कैप हो जाएगा, y2 कितना है 7 है और y1 2 है, j कैप हो जाएगा। और देखिए z2 कितना है 2 है और ये क्या है 4 है, ये क्या हो जाएगा k कैप हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 0 i कैप, ये प्लस 5 j कैप और माइनस 2 k कैप आ गया। ये ए बी वेक्टर आ गया, यानी हमको वेक्टर मालूम हो गया, यहाँ से वेक्टर मालूम हो गया 0i प्लस 5 j कैप माइनस 2 k कैप। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है अब इसका। ठीक है, वेक्टर पहले हम लोग मालूम कर लिए। अब आइए ध्यान दीजिएगा,
यानी इसको ए बी इक्वल टू मान लेते हैं आर, इसको क्या मान लिए आर, कितना आया 0i प्लस 5j माइनस 2k कैप, ठीक है। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्या होता है 0 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ये माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये देखिए 0 प्लस 25 हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये कितना हो गया 29 हो गया। कोई दिक्कत, ये हो गया आपका 29 हो गया। अब देखिए क्या है x इक्वल टू क्या है i के कोफिशिएंट 0, y इक्वल टू क्या है j के कोफिशिएंट 5 और z इक्वल टू क्या है k के कोफिशिएंट -2, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है। अब आइए कॉस अल्फा क्या होगा x बाई आर, कॉस बीटा क्या होगा बाई बटा आर, कॉस गामा क्या होगा z बाई आर। कोई दिक्कत? अब आइए x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, r का वैल्यू कितना आया है √29, ये देखिए गामा का वैल्यू क्या है 5 बाई है, ये बाई बटा आर है, गामा नहीं बाई बटा आर, तो 5 बटा आर का वैल्यू क्या है √29 और z का वैल्यू -2 बटा √29, यानी आपका आंसर आ जाएगा 0 5 बाई √29 और -2 बाई √29 हो गया। यही आपका रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालिएगा ये हम लोग सीख रहे हैं। जैसे मान लिया वेक्टर डायरेक्ट ने दिया, पॉइंट दे दिया, तो हम लोग तो पढ़े हैं कि पॉइंट अगर दिया हुआ है तो वेक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया एक पॉइंट को x1 बाई 1 z1 मान लेंगे, दूसरे को x2 बाई 2 z2 मान लेंगे। अब दोनों के बीच जो वेक्टर ज्वाइनिंग है वो कैसे निकालते हैं, ए बी वेक्टर x2 माइनस x1 मतलब x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसमें i कैप लगा दीजिए, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसमें j कैप लगा दीजिए, z कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसमें k कैप लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए x2 था 3 और x1 भी 3, तो 3 माइनस 3 i कैप, बाई 2 देखिए 7 था, ये बाई 1 2 था, तो 7 माइनस 2 j कैप, और देखिए z2 2 है और ये 4 है तो 2 माइनस 4 k कैप। तो ये सोल्व हो के 0 i कैप हो गया, 5 j कैप माइनस 2 k कैप, ये निकाल लिए हम लोग। अब यहाँ निकाल लेने के बाद इसको मान लिए r वेक्टर, ठीक है। तो 0 i प्लस 5 j माइनस 2 k कैप, आप ये भी रहने दे सकते थे, कोई डाउट नहीं है, यहाँ ये भी डिवाइड होता, ठीक है। तो r इक्वल टू √0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये √29 हो गया। अब x का वैल्यू क्या है i के कोफिशिएंट 0 हो गया, y का वैल्यू j के कोफिशिएंट 5 और z क्या हो गया -2 हो गया। तो डायरेक्शन को साइन निकालने का तरीका हम लोग बताएं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और उसका फॉर्मूला क्या होता है x बाई आर बाई बटा आर जेड बटा आर, वैल्यू रख दिए, ठीक है। तो प्रिंट कीजिए, कहीं डाउट है तो बोल सकते हैं। ये जो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बोर्ड में बराबर पूछा भी है और आप बना सकते हैं। जैसे देखिए प्रूव दैट ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, प्रूव दैट वेक्टर i प्लस j प्लस k कैप इज इक्वली inclined to OX, OY and OZ एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब कह रहा है कि जो वेक्टर है वो इक्वली इंक्लाइंड है OX, OY, OZ एक्सिस। इसका मतलब OX कहने का मतलब है X एक्सिस के साथ और OY कहने का मतलब Y एक्सिस के साथ और OZ कहने का मतलब Z एक्सिस के साथ। तो अभी हम लोग इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है जैसे मान लिया कोई वेक्टर है, ठीक है, ये X एक्सिस है, मान लिया ये O है, ये Y एक्सिस है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको फ्रेज से पहले साइड में समझ लीजिए थोड़ा। जैसे इक्वली इंक्लाइंड का मीनिंग क्या होता है, O है, ये X है, ये Y है और ये Z है। मान लिया कोई वेक्टर है ये R, तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है जितना एंगल X के साथ बनाया, ठीक है, उतना ही एंगल Y के साथ भी बनाएगा,
उतना ही एंगल जेड के साथ भी बनाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वेक्टर को प्रूफ करना है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि इक्वल एंगल बनाएगा, यानी एक्स के साथ एंगल को हम लोग क्या लेट करते हैं, अल्फा, वाई के साथ एंगल को क्या लेट करते हैं, बीटा, और जेड के साथ क्या करते हैं, गामा। तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या हो गया कि अगर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वली इंक्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कोई वेक्टर को अगर इक्वली इंक्लाइंड साबित करना है तो आप अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा साबित कर दीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, लेट वही करेंगे हम लोग। आर इक्वल टू क्या है, आई प्लस जे प्लस क्या हो गया, के हो गया, आई प्लस जे प्लस के हो गया। ठीक है, आई प्लस जे प्लस के हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम लोग आर निकाल लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हर का कोफिशिएंट 1 1 था, इसलिए 1 का स्क्वायर, आई के बगल में भी 1, जे के बगल में भी 1, के बगल में भी 1, ये √3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x कितना हुआ, 1 हो गया, y कितना हुआ, 1, i के कोफिशिएंट को x बोलते हैं, j के कोफिशिएंट को y, k के कोफिशिएंट को, और फिर z इक्वल टू कितना हो गया, 1। ठीक है, अब आइए, बी नो दैट हम लोग फॉर्मूला पढ़ें, cos अल्फा इक्वल टू क्या होता है, x/r। तो cos अल्फा, x का वैल्यू कितना है, 1, और r का वैल्यू क्या हो गया, √3। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, cos इनवर्स 1/√3, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, cos इनवर्स 1/√3 आ गया। फिर उसी तरह cos बीटा पढ़ें, cos बीटा क्या होता है, y/r, cos बीटा y/r, y का वैल्यू 1 और r का वैल्यू कितना है, √3। तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया, cos इनवर्स 1/√3। ठीक है, ये इक्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया। फिर आइए ध्यान दीजिए, cos गामा इक्वल टू z/r, cos गामा इक्वल टू क्या हो गया, z/r। तो cos गामा, z का वैल्यू भी 1 है और r का √3, तो गामा इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3, ये इक्वेशन क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए अल्फा, बीटा, गामा तीनों का वैल्यू क्या है, सेम है, तीनों का वैल्यू सेम, तो इसलिए लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा, यानी वेक्टर जो है क्या हो गया, इक्वली इंक्लाइंड प्रूफ हो गया। ठीक है, कहने का मतलब इक्वली इंक्लाइंड प्रूफ करना हो, इसका मतलब हो गया एक्स इसके साथ, तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर कर दीजिए। ठीक है, प्रिंट कीजिए और ठीक है, ये था जो मेनली जो ये वीडियो में हम लोग डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बताएं। ठीक है, तो ये आप एक्सरसाइज भी बना सकते हैं इससे रिलेटेड, डायरेक्शन कोसाइन, सेक्शन फार्मूला, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, ये सब पर आप एक्सरसाइज भी बना सकते हैं, एनसीईआरटी में भी बना सकते हैं, 10.2 बना सकते हैं। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से बनाइएगा तो निश्चित है कि आपको बनाने में आराम मिलेगा। ठीक है, इसलिए बेहतर तरीक़ा से पढ़िए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन चलते रहेगा अभी। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के बीच शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कोई भी तरह का नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।